हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल पोएम, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएट नेचर की ब्यूटी एंजॉय करते हैं, लेकिन उसी वक्त उनका मन उदास हो जाता है। चलो लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या कहना चाहते हैं पोएट। लेट्स बिगिन। स्टैंजा 1। I heard 1,000 blended notes while in a grove. I sat reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. Means पोएट एक शांत सी जगह पर बैठे हुए थे जहां हर तरफ सिर्फ कुदरत की आवाजें थी। पक्षी मधुर मधुर गा रहे थे, हवा की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। उसे वक्त उनका मूड भी अच्छा था, लेकिन अचानक उनके मन में सैड थॉट्स आने लगे। Stanza 2. To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. मतलब पोएट फील करता है कि नेचर और इंसान के सोल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर नेचुरल चीज में एक प्यूरिटी है जो इंसान के अंदर भी होती है, लेकिन फिर उसे यह सोचकर दुख होता है कि इंसान ने ही इंसान के साथ कितना बुरा किया है। वो क्लियरली कहता है मैन हैज मेड ऑफ मैन, मतलब इंसान ने इंसानियत का क्या हाल बना दिया है। Stanza 3. Through primrose tufts in that green bower the periwinkle trailed its wreaths, and 'tis my faith that every flower enjoys the air it breathes. Means पोएट गार्डन के एक कोने में खिलते हुए फूलों को देख रहे होते हैं, जैसे प्रिमरोज और पेरीविंकल। उन्हें महसूस होता है कि यह फूल अपनी जिंदगी खुलकर जी रहे हैं। उनके लिए भी हवा में सांस लेना एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद है। कितना सिंपल और ब्यूटीफुल लाइफ है कुदरत का। Stanza 4. The birds around me hopped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made it seemed a thrill of pleasure. Means पोएट छोटी छोटी चिड़ियों को देख रहा होता है जो इधर उधर कूद रही होती है। वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रही होगी, लेकिन उनकी मूवमेंट से पता चलता है कि वह खुश है, जैसे उनके हर एक फ्लटर में एक खुशी छुपी हो। Stanza 5. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think do all I can that there was pleasure there. Means फिर पोएट देखता है पेड़ों की नई पत्तियां जो हल्की हवा में हिल रही होती है। वह अपनी टहनियों को फैला रही होती है, मानो जैसे यह सब वो हवा को महसूस करने के लिए कर रही हो। पोएट कहता है कि चाहे मैं कितना भी ट्राई कर लूं, पर मुझे यह मानना ही पड़ेगा कि उन पत्तियों में भी एक सुकून था। मतलब नेचर की हर चीज जिंदगी खुलकर जी रही है। Stanza 6. If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? Means अगर यह जॉय, यह सुकून नेचर की तरह से दिव्य उपहार है, और अगर यह सब कुछ नेचर के होली प्लान का हिस्सा है, तो मुझे दुख होता है कि इंसान ने इंसानियत के साथ कितना बुरा किया। मतलब इंसान अपने फायदे के लिए नेचर को, कुदरत को नुकसान पहुंचा रहा है। ओके तो फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी के साथ हमारे सारे स्टैंजास कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं इस पोएम से हमें मैसेज क्या मिलता है। इस पोएम का मेन मैसेज ये है कि जब इंसान नेचर से दूर हुआ है, तब से उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। इंसान सिर्फ पैसा और चीजें इकट्ठी करने में लगा हुआ है, पर उसके पास सुकून नहीं है। अगर उसे खुश रहना है तो उसे नेचर से फिर प्यार करना सीखना होगा। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।